Hello students, welcome back to my YouTube channel Chemical Funda. In today's video, we are going to see factors influencing SN1 and SN2 mechanism. आज के वीडियो में हम factors affecting on SN1 and SN2 reaction में से न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिएजेंट ये फैक्टर स्टडी करने वाले हैं। पहले वीडियो में हमने नेचर ऑफ सबस्ट्रेट ये फैक्टर स्टडी किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उसकी लिंक दे देती हूँ। फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज मीन बाय न्यूक्लियोफाइल। सो दिस न्यूक्लियोफाइल इज अ स्पीसीज दैट यूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म ए बॉन्ड विथ कार्बन। न्यूक्लियोफाइल जो है वो ऐसी स्पीसीज है दैट यूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू form a bond with carbon. Nucleophile is having electron pair and it uses this electron pair to form a bond with carbon atom. Nucleophilic character of any species is expressed in its electron releasing tendency. अगर गिवन स्पेसीज की इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ज़्यादा है इट विल बी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अगर उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की कम है इट विल बी पुअर न्यूक्लियोफाइल। सो दिस टेंडेंसी कैन बी कोरिलेटेड टू इट्स स्ट्रेंथ एज लेविस बेस। अ लेविस बेस इज अ सब्सटेंस दैट डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म ए कोवैलेंट बॉन्ड। लेविस बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए ग्रुप विथ अ लोन पेयर टू फॉर्म बॉन्ड्स विथ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए ग्रुप विथ अ लोन पेयर टू फॉर्म अ बॉन्ड्स विथ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। जितनी आसानी से जितनी जल्दी से गिवन स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके बॉन्ड फॉर्म करेगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा और उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। अगर वो बड़ी आसानी से इतनी आसानी से अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं देता है तो दैट न्यूक्लियोफाइल इज़ अ पुअर न्यूक्लियोफाइल एंड उसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो बहुत कम होती है। लोन पेयर्स आर न्यूक्लियोफाइल्स। In all these example you can see lone pairs are used to form a bond with electron deficient species. An anion is always a better nucleophile than a neutral molecule. Anion जो होते हैं वो हमेशा better nucleophile होते हैं than neutral molecule. For example, OH minus is a better nucleophile देन H2O। H2O से ज़्यादा OH माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, बेटर न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि उसका वो एनायन है। एनायंस आर निगेटिवली चार्ज आयन्स। कॉन्जुगेट बेस इज ऑलवेज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। कॉन्जुगेट बेस आर ऑलवेज फॉर्म बाय द लूजिंग H+ आयन। सो ये H2O का कॉन्जुगेट बेस OH माइनस है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। H3O+ का कॉन्जुगेट बेस H2O है, सो इन दोनों में से H2O विल बी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज अ पुअर न्यूक्लियोफाइल बिकॉज इट इज़ अनविलिंगली टू शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा वो एटम की उतना वो इलेक्ट्रॉन पेयर होल्ड करके रखता है और बड़ी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर नहीं करता। देयरफॉर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आर ऑलवेज पुअर न्यूक्लियोफाइल। एंड जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं देयर लोन पेयर इज लेस स्टेबल एंड देयरफॉर उनकी जो लोन पेयर है वो आसानी से डोनेट कर सकते हैं। देयरफॉर देयर बेसिसिटी इज हाइयर
If basicity is higher, their nucleophilicity is also higher. H2O is less powerful nucleophile than NH3. अगर आप ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में देखें, सो नाइट्रोजन इज हैविंग 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन इज हैविंग 2 लोन पेयर. ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स है और नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर है. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन द नाइट्रोजन. इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, नाइट्रोजन की कम है. तो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है दे आर लेस स्टेबल, देयरफॉर इजीली कैन बी डोनेटेड, एंड देयरफॉर इसकी जो बेसिसिटी है नाइट्रोजन की वो ज़्यादा है, देयरफॉर इट इज़ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन ऑक्सीजन. और यू कैन से H2O इज less powerful nucleophile than ammonia. When donor atoms are from the same period of periodic table, nucleophilicity decreases from left to right in a period. If we will see in a period from left to right, from left to right, ये लेफ्ट साइड है एंड दिस इज राइट. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस, क्योंकि उसकी जो बेसिसिटी है, बेसिसिटी अल्सो डिक्रीजेस. फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देयरफॉर इट कैनॉट शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स वेरी इजीली, देयरफॉर इट इज पुअर न्यूक्लियोफिलिक. कार्बन, नाइट्रोजन, they are more nucleophilic because they easily share their lone pair of electron, therefore they are highly nucleophilic and their nucleophilicity is higher. So we can say nucleophilicity decreases from left to right. When donor atoms are from same group of the periodic table, nucleophilicity increases down the group. अगर जो न्यूक्लियोफाइल है वो सेम ग्रुप में है तो एज वी आर गोइंग डाउन अ ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी increases. Suppose here fluorine and iodine. Size of iodine is larger than the size of fluorine. Therefore उसकी जो पोलराइजेबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा होती है. And this iodine can easily donates the lone pair of electrons towards any electron deficient species, but this fluorine, as it is highly electronegative, it cannot donate the lone pair of electrons very easily. Therefore nucleophilicity is always increases down the group. अभी ये जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, ये जो न्यूक्लियोफाइल्स है उसका SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, आइए देखते हैं. A more powerful nucleophile attacks the substrate faster and favors SN2 mechanism. In SN2 mechanism, ये जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे लिविंग ग्रुप और यहाँ पे अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल. अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो वो इमीडिएटली जो सेंट्रल कार्बन है उसके ऊपर अटैक करेगा एंड उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा. सो whenever nucleophiles are strong, they attacks the substrate faster and favors SN2 mechanism. But the rate of SN1 mechanism is independent of the nature of nucleophile. लेकिन अगर आप SN1 mechanism में देखें तो SN1 mechanism का रेट न्यूक्लियोफाइल नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल से डिपेंड नहीं होता है, बिकॉज इन SN1 mechanism nucleophile does not react in a slow step of SN1. In SN1 mechanism, slow step is a formation of carbocation and therefore rate of reaction depending on that step. But the nucleophile, it attacks in the first step. After the formation of carbocation, nucleophile attacks on that carbocation to form a product. Therefore, rate of SN1 mechanism is independent on the nature of nucleophile.
आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आई होगी. If you are having any doubts, you can ask me in a comment box. So thanks for watching. Thank you.